मुस्लिम देश पाकिस्तान जैसे भिखमंगे को तो कोई भाव देते नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाते। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने जा रहे हैं मोदी साहब को। जालिमों, मोदी जो है वो छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इथियोपिया में पहली बार है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ये सम्मान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं है व्यूअर्स, बल्कि ये भारत का है। भारत की 145 करोड़ कोटि जनता का है, आपका है, मेरा है, हम सबका है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक पीएम के लिए जो दूसरी कंट्री से उनके मुल्क में आकर विजिट करता है। जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते हैं। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, उनकी पब्लिक को भी। और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। ठीक है, इतनी अच्छी पब्लिक। आईएएस सिविलियन अवार्ड दिया है। सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहाँ जाते हैं आईएएस सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इथियोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। इमेजिन ऑल दिस, ये सारे के सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इन इथियोपिया। हालांकि इथियोपिया का पॉपुलेशन इज ओनली 30% मुस्लिम, बट द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो मुस्लिम इथियोपिया का। गल्फ कंट्रीज के अंदर भारत ने एक कहते हैं ना कि एक बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में मुस्लिम देशों में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की खबरें छाई हुई हैं और इसी से पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। वो कौन सी गलती पाकिस्तान कर रहा था और कर रहा है जिसका भरपूर फायदा भारत अभी तक उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम देशों के दौरे पर और वहां गजब का वेलकम चल रहा है पीएम मोदी। ऐसा हमने बहुत कम देखा है। इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। यहाँ मुसलमानों को भड़काया जाता है कि अरे मोदी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। वहां देखिए मुस्लिम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, वो तो गजब लेवल पे स्वागत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द प्राइम फोकस और हम लोगों को नजर आया कि ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एज वेल। आपको क्या रीजंस लगते हैं कि भाई उनको उन्होंने होस्ट किया पूरा इवेंट, और जिस तरह से बिजनेस पर बात की गई, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई और बहुत ही प्राइम समझा गया द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मीडिया ने उसको कवर किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया है भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज़ है, सबसे देखें सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज़ का होना चाहिए। आपके वतन में मोहब्बत होगी ना तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया, तो आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर दैट। अच्छा एक और चीज भी है कि आप जिस तरह से राइट नाउ हम लोग ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वेलकम्स देख रहे हैं, क्या इसका रीजन ये है कि देयर इज मोर एंड मोर ट्रेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि लोग जो है वो इंडिया को ना सिर्फ एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देखते हैं बट आल्सो द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड देखते हैं। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है, भारत को लोग अब वो स्थान देने के तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूँ।
इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है, वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगे तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है जी। आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो, वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है, और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है, और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत, ये जो एडवर्टीजमेंट समझ लीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। तो थैंक यू ब्राजील फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। आप विद इन फ्यू ईयर्स में इनकी इकोनॉमी को इंक्रीज होता देखेंगे डेफिनेटली, जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी और आप वहाँ पे ग्रूम करेंगे। वो कोई भी कंट्री होगी वो ग्रूम करेगी, और जब तक आपको लाइक जो आपकी एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी और इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगी ना, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और इंपोर्ट कम हो जाएगी, तब तक आपको किसी भी चीज में कोई लॉस नहीं हो सकता। और इंडिया जिस तरह चल रहा है तो डेफिनेटली इंडिया विल, आई थिंक माइट बी विद इन फ्यू इयर्स दे कैन डू। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? राइट नाउ हम लोग जी समिट के अंदर नहीं है, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस वी शुड अडॉप्ट फ्रॉम द नेबर कंट्री? देखिए, जहाँ तक बात पाकिस्तान की है ना, मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ट्रू पैट्रियट है ना, अगर आपको वतन की तरक्की से अपने पर्सनल अफेयर्स को नहीं आप देख रहे, अगर आप वतन को पहले तरजीह रख रहे हैं ना अपनी, तो डेफिनेटली आप चाहे कोई भी फील्ड हो आप प्रोग्रेस, यही सबसे बड़ी वजह है इंडिया की प्रोग्रेस की वजह। बाकी मुल्कों के साथ वो जिस तरह मर्जी का, लेकिन अपने बारे में अगर आप अपने बारे में खुद ठीक हो ना, तो फिर आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता किस तरह की भी प्रोग्रेस हासिल करने से। हमारे मुल्क में क्या है, बिल्कुल ही बेटर, हर बंदा जो भी आता है, सॉरी टू से भाई मैं ये बात कह रहा हूँ, जो भी आता है वो यही कहता है कि मैं अपना कुछ बना लूँ।